नमस्कार, लोकल दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। झारसुगड़ा इलेक्शन प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में हम पार्टियों से दूर हम अभी मौजूद हैं पर्यावरण एक्सपर्ट, जिन्हें झारसुगड़ा में जाना जाता है, सत्यनारायण राव जी के साथ। हम इनसे 2-3 विषयों पे जानकारी जानना चाहेंगे और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। एक है डीएमएफ फंड और एक सीएसआर फंड, उसका विस्तृत जानकारी हम कोशिश करेंगे राव आज्ञा से लेने के लिए। सत्यनारायण राव, प्रेसिडेंट आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ झारसुगड़ा। आप जानते ही होंगे कि ये उपचुनाव जो आया है बड़ी दुखद का अवस्था में आया है। हम लोग का जो स्थानीय विधायक हैं, मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास जी का निधन होने पर ये उपचुनाव को हमको सबको देखना पड़ा। ये अति दुखद है। फिर भी जो हम लोग का जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र का जो व्यवस्था है, उसके लिए ये चुनाव अनिवार्य हो गया। तो झारसुगड़ा का जो विकास और विनाश का जो दो दिशाएं हैं, ये दो दिशाओं के और थोड़ा सा यदि हम लोग देखें तो झारसुगड़ा में विनाश ज़्यादा हुआ है, विकास कम हुआ है। अब देखते चलिए, जो कि हम लोग का जो देश का प्रधानमंत्री हैं, ये जिस एरिया में खनन होता है या इंडस्ट्री लगती है, उसका लाभ जनरल पब्लिक पाए, उस चलते वो एक ठो फंड का जनरेट किए हैं कि जिला खनिज पांठी बोल के, प्रधानमंत्री खनिज पांठी, जिस एरिया में खनन होता है उस एरिया में ये वाला लागू होता है। ये बालू से लेके, कोयला से लेके, जितना आप माइनर मिनरल्स है, सब में ये फंड जनरेट होता है। झारसुगड़ा में 2017 में जो उस टाइम के जो जिलाधीश थे विभूति भूषण पटनायक ने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किए थे कि ये डीएमएफ फंड को अच्छे से चलाया जाए, लेकिन पहले ही दिन से वो डीएमएफ फंड का लूट की बू आने लगी और ऐसा अवस्था आया जो कि आज एक साल के लिए होना चाहिए टेंडर, लेकिन बिना टेंडर में निजी स्वार्थ के लिए जिलाधीश 1 साल के लिए किए थे। वो ये जिला खनिज पांठी का डीएमएफ फंड जो बोलते हैं, 1 साल के लिए किए थे। ये जो फंड है, ये फंड शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, पर्यावरण के लिए, अब पानी के लिए, रास्ता के लिए खर्चा किया जाना चाहिए। लेकिन ये अपनी घर की प्रॉपर्टी जैसा कुछ नेता और ये जिलाधीश का मिली भगत से एक काम के लिए 2-2, 3-3 बार फंड को जनरेट करके एक काम के लिए, जैसा कि देख लीजिए स्टेडियम झारसुगड़ा का, बस स्टैंड झारसुगड़ा का, अब जहाँ जहाँ देख रहे हैं तालाब जो पुनरुद्धार करने के लिए, जो बोलते हैं खनन करने के लिए, खाली तालाब ही जिसमें कि हिसाब ना मिले, हर साल वही तालाब को खनन किया जाता है आपका ये डीएमएफ फंड से। जो हम लोग का टाउन का अंदर जो पूर्णावस्थी तालाब है, उसको भी पैसा इन लोग डीएमएफ फंड का ये ठीक बारिश आने का पहले चालू करके खा देने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहाँ के एसडीओ साहब ने ये बात बाहर में प्रकट कर दी, उसलिए उनका बात पता चल गया। वो आज भी वो पैसा बची हुई है। तो खाली एक तालाब नहीं है, झारसुगड़ा जिला में जितना जगह है तालाब, वो सब जगह में यही घोटाला चलता है कि डीएमएफ फंड वहाँ यूज़ हो रहा है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपनी मर्जी से, जहाँ की पब्लिक ना जाने ना पूछे, एक डीएमएफ फंड को अपना पैतृक संपत्ति सोच के ये किया गया है। गया 2 इलेक्शन एक डीएमएफ फंड से ही इलेक्शन लड़े हैं नेता लोग। तो हम देखा जाए तो ये सीएसआर फंड का और ये डीएमएफ फंड का, जो इसका पहले जो 2 जिलाधीश जो थे, इन लोग का नाम से क्रिमिनल केस होना चाहिए। काहे ये टेंडर नहीं होके ये डीएमएफ फंड चला कैसा, ये सारे जो काम हो रहा है ये वाला हुआ कैसा। एक एक काम के लिए 3-3 बार जो फंड का जनरेट हुआ है, उसका जो उदाहरण है वो झारसुगड़ा बस स्टैंड है अभी। तो इसके लिए सरकार का जो 5T मोदी सरकार जो चल रही है उड़ीसा में, कोई माने नहीं रखता है झारसुगड़ा में। काहे शासन व्यवस्था यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। तो लेखा जोखा देखा जाए तो मेरी राज चल रही है झारसुगड़ा में। और जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोलते हैं, जो विरोधी हर टाइम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोल रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को तो इन्हीं लोग बनाए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर
को इन्हीं लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अपना रोटी सेकने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं लोग ये क्रिएट करते हैं। और दूसरा वाला बात रहा, लॉ एंड ऑर्डर यदि स्थिर रह जाए और आदमी शांत रह जाए तो ये जितना कंपनियां हैं और जितने खनन कर रहे हैं उनको सुविधा होगा। उसीलिए वो अपना पिट्ठू लोग को पुलिस डिपार्टमेंट में झारसुगुड़ा में अवधि के बाहर 8-8, 9-9 साल 10-10 साल रख के झारसुगुड़ा में ट्रांसफ़र नहीं होता है। अधिकारी लोग का ट्रांसफ़र नहीं होता है, पुलिस अधिकारी लोग का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब आदमी लोग का आवाज़ निकलता है उस टाइम बोला जाता है कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ट्रांसफ़र तो सोचिए आपका लेखा जो कि देखा जाए तो ट्रांसफ़र जोन का बाहर होने से उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब आप जोन का अंदर रख के वो चेस डॉट जैसा चलाने जैसा ये खेल चल रहा है। और यहाँ से नहीं जाने का कारण ऑफिसर लोग, वो पुलिस बोलिए कि प्रशासनिक अधिकारी बोलिए, यहाँ ये मधुमक्खियाँ जैसा चूस चूस के ये अंचल का जितना सुविधाएं हैं इन्हीं लोग लूट रहे हैं। उसीलिए ही इन लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो आपका चैनल का माध्यम से मैं अपना जो जनता है झारसुगुड़ा जिला के, कि हम लोग झारसुगुड़ा का जो निर्वाचन मंडली के जितना है डीएमएफ को लूट करके खा गए हैं। आपका एरिया में जो जो काम हुआ है वो काम का हिसाब पूछिए। जो जो वोट मांगने जाते हैं उनको पूछिए जो क्या किया गया है अब तक। इतना होने का बावजूद डीएमएफ से शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए। ये एलएन कॉलेज को 1 रुपया नहीं दिया गया है डीएमएफ से, तो किसको दिया जा रहा है ये पैसा? मैंने ये समझ में नहीं आता है कि 69 का कॉलेज, 1969 का कॉलेज लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, यहाँ से मुख्यमंत्री गए हैं, उप मुख्यमंत्री गए हैं, वाचस्पति गए हैं, चीफ व्हिप गए हैं, राज्यसभा मेंबर बने हैं, डब्ल्यूडीसी चेयरमैन बने हैं और 2-2, 3-3 बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं ये हम लोग का झारसुगुड़ा जिला से। तो भी झारसुगुड़ा का शिक्षा व्यवस्था इतना गिरी अवस्था में है। 69 के लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय और आपका 53-54 की झारसुगुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल आज तक जैसा को तैसा टस से मस होकर पड़ी हुई है, अब आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दूसरा जिला में जो बीजू पटनायक जी ने जो जिला बनते समय जो दिए थे प्रतिश्रुति, हाँ वो वाला आज तक तो हुआ नहीं है। फिर भी जो अधूरा सपन है, वो अधूरा सपन क्या क्या है वो कम से कम बोलना चाहिए हर पार्टियाँ। और ये इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव से समस्याओं से बाहर अपना समस्या, अपना रोजी सीखने के लिए, रोजी रोटी सीखने के लिए नेता लोग आगे आ रहे हैं और वो भटक जा रहे हैं समस्या से। इसमें सर एक चीज़ अगर आपसे समझना चाहे, जो डीएमएफ फंड होता है उसका कोई निर्दिष्ट अमाउंट होता है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहे, या फिर उसका अमाउंट को क्लियर नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? अमाउंट कुछ नहीं, जितना खनन होगा वो हिसाब से डेली डीएमएफ फंड जनरेट होता है। आप ये डीएमएफ फंड कांस्टेंट नहीं रहता है, डेली को डेली वो बढ़ते जाता है। लेकिन झारसुगुड़ा में घाटा में चल रहा है डीएमएफ फंड, ये समझ में नहीं आता है कि आपका डीएमएफ फंड डेली डेली बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ जो है जिलाधीश लोग जो हैं, नेता लोग का पिट्ठू बन के ये डीएमएफ फंड को लूट करके, सीएसआर फंड को लूट करके, नहीं तो झारसुगुड़ा का हर जिले से ज़्यादा, 29 जिला से ज़्यादा हम लोग का रेवेन्यू यहाँ ज़्यादा है। सबका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ है। यदि वेदांत कंपनी यहाँ बनेगी और उसका यूनिवर्सिटी यदि पूरी में बनेगी तो झारसुगुड़ा में यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी काहे नहीं बनाएगा? पर्यावरण प्रदूषित करेगा, जंगल कटेगा, सब कुछ नुकसान हम लोग सहेंगे झारसुगुड़ा वाले, और जाके सब चीज़ बनेगा भुवनेश्वर में, पूरी में। तो इसका मतलब क्या है? आप जो देख रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं जो चीज़ को, वो शायद लागू होता है यहाँ। एक राज्य में 2 प्रकार का जो नियम चल रहा है, झारसुगुड़ा में तो राज्य सरकार का कोई नियम चलता है बोल के लगता नहीं है। इसलिए लगता नहीं है कि यहाँ का कोई लिखा जोखा हिसाब कुछ चीज़ का नहीं है। तो यहाँ मेरी राज चलता है, तो ये शायद झारसुगुड़ा के लिए अभिशाप है। और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनेगा बोल के झारसुगुड़ा में, और गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा बोल के 1994 में डिस्ट्रिक्ट बनते समय हम लोग का जो मार्गदर्शक बीजू पटनायक जी, जिनको हम लोग अपना गुरु मानते हैं, वो
जो बोले थे, जो हम लोग को आश्वासना दिए थे कि झारसुगुड़ा में बनेगा बोल के, तो जिला बनते 30 साल लगभग हो गया और सरकार रहते 23-24 साल हो गया, तो फिर भी आज तक नहीं बनाया। तो अब कितना दिन होने से ये सब पूरा होगा, एक विराट प्रश्न है ये वाला। और जनता जनार्दन जो हैं, ये झारसुगुड़ा का स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज़ ना उठाने तक कोई नेता अपना झारसुगुड़ा का समस्या के लिए आगे नहीं आता है। वो अपना सीट को सुरक्षित रखने के लिए, अपना साम्राज्य बनाने के लिए डीएमएफ को, सीएसआर को यूज करते हैं। अब कंट्रैक्टर सब हैं यहाँ का नेता लोग। कोई नेता का, समाज का अच्छा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया आज तक। तो सर सीधा सीधा आप जैसे कह रहे हैं, जो नेता लोग हैं झारसुगुड़ा को अपना एक बिजनेस करने का एरिया बना चुके हैं, बिजनेस करने का एक तरह से कहे तो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट को बिजनेस हब बना चुके हैं। आते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों के प्रति उनका कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लोगों के प्रति वो कहे कि हमने ये किया है लोगों के लिए, ये कहना चाहते हैं आप? जी, झारसुगुड़ा का समस्या के लिए उन लोग चिंतित नहीं है। वो उनका उल्लू सीधा करने के लिए, अपना साम्राज्य बनाने के लिए ये पॉलिटिकल बॉल बना रखे हैं झारसुगुड़ा को। हम तो खुली मंच पे बोलना चाहते हैं, यदि 30 साल में एक ठो गवर्नमेंट कॉलेज हो नहीं पाया जिला बन के, तो हम लोग का जो नेता लोग यहाँ से चुने हुए नेता लोग गए हैं, हम लोग को, पब्लिक को, वोटर्स लोग को खाली उल्लू बना के रखे हैं और दूसरा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बिल्डिंग है, डॉक्टर नहीं है, तो वो हॉस्पिटल रह के क्या फ़ायदा। ये झारसुगुड़ा DHS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल रेफरल सेंटर बोलते हैं। बड़ी दुख लगता है ये सुनने से कि ये यहाँ जाने से सर दर्द दे रहा है बोलने से बुर्ला को रेफर कर देते हैं। तो इसका मतलब झारसुगुड़ा में जो DHS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, अब कितना साल होने से मेडिकल कॉलेज बनेगा? अब काहे नहीं बनेगा? यहाँ जो अधिकारी लोग आते हैं वो खाली अपने कैसा ठीक करेंगे, नहीं तो DMF जैसा फंड यहाँ रहते हुए यहाँ मेडिकल कॉलेज काहे नहीं बनेगा, सरकारी कॉलेज काहे नहीं बनेगा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज काहे नहीं बनेगा? तो सर सीधा सीधे आप ये कहना चाहते हैं कि DMF फंड इतना पर्याप्त है कि राज्य सरकार का कोई भी अर्थ का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा विकास करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। DMF फंड डेली पैसा जनरेट होता है इसमें, और इसको सही सलामत इसका विनियोग किया जाए तो राज्य सरकार को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन जाए, सरकारी मेडिकल कॉलेज। हम कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज को इंटरटेन करने के लिए नहीं चाहते हैं। झारसुगुड़ा में यदि सब प्राइवेट बनेगा तो नेता लोग गवर्नमेंट बन के जाएंगे क्या है यहाँ से? वो तो कंपनी लोग का एजेंट, दलाल बन के जाके पहुँच जाएंगे विधानसभा में। लोगों के वोट की क्या ज़रूरत है? तो देखा जाए तो झारसुगुड़ा में मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी कॉलेज और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होने का कारण ये नेता लोग हैं। इन लोग समस्या है झारसुगुड़ा का, नहीं तो कब का बन जाता। काहे बिजू पटनायक जो बोलते थे वो करते थे, उनका निधन होने के बाद शायद ही डगमगा गया है झारसुगुड़ा का जो विकास। उनका सपना को भूल गए हैं, और कौन कौन सपना को पूरा कर रहे हैं वो भगवान जाने। बाकी यहाँ अधूरा सपन का इतना बड़ा बेड़ा है कि वो बोला भी नहीं जा सकता है कि हर चुनाव में यही सुनते हैं कि अधूरा सपन पूरा करेंगे। अरे एक तो बोलते तो जाओ कि किसका किसका सपन पूरा कर रहे हो, किसका क्या क्या सपन था। वो सपना तो भाई सबको जानने का अधिकार है, वो सपना देखना किसी को मना नहीं है। तब झारसुगुड़ा को सपना, खुद सपना देख के, झारसुगुड़ा को सपना दिखा के, झारसुगुड़ा को लूट के यदि अपना साम्राज्य बनाया जाए तो कोई माने नहीं रखता है ऐसा नेता लोग को झारसुगुड़ा में। तो हमारा मैसेज ये है कि झारसुगुड़ा का समस्या के लिए नेता लोग चिंतित नहीं है। उसी लिए अभी जो कंपटीशन चल रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए चल रहा है, समस्या के लिए नहीं। आप इलेक्शन इश्तहार नहीं दिए हैं। इस बार बड़ी दुख की बात है कि इलेक्शन इश्तहार नहीं किया गया है कि मैं जीतने के बाद ये चीज़ करूँगा बोल के। खाली मैं जीतूँगा कैसा, पब्लिक का वोट कैसा मिलेगा ये चाहिए। ये 200, 400, 500 और ये आपका मीट मटन, आपका जो 500 रुपये वाला ज़माना जो चल रहा है वो झारसुगुड़ा के लिए कोई शुभंकर नहीं है। और ऐसा ही होते रहेगा। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बारी बारी अभी जैसा उपचुनाव हुआ वो ऐसा होते रहेगा।
कि जितना दिन तक अत्याचार चलते रहेगा झारसुगुड़ा का ऊपर, वो क्राइम भी वैसा बढ़ते बढ़ते चलेगा। सर, आप भी झारसुगुड़ा के एक वोटर है। आप जब वोट डालने जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे, आपके मन में क्या रहेगा और क्या सोच के आप वोट डालने जाएंगे सर? हम झारसुगुड़ा का विकास को देख के वोट डालने जाएंगे। हम लोग कंट्रैक्टर लोग को देख के, कंट्रैक्टर नेता लोग को देख के, जिन जिन का जो कंट्रैक्टर बिजनेस जो चल रहा है उसको देख के हम वोट नहीं देंगे। उनको देना और नोटा में देना एक ही टाइप का बात है। हम किसी का साम्राज्य बनाने के लिए वो नहीं देंगे वोट, वैसा हिसाब से नहीं देंगे। हम उसी टाइम जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट बना था, बीजू बाबू का जो वार्ड था झारसुगुड़ा के लिए कि झारसुगुड़ा को ग्रीन सिटी बनाएंगे, स्टील सिटी बनाएंगे, हम उस टाइम खून दिए थे उनके लिए। खून में तौला गया था उनको, उनका वजन का खून दे के तौला गया था। वो कमेटी में मैं भी था मेंबर, मैं भी खून दिया था। तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि ऑफिसर शाही और दलाली राज जो बीजू पटनायक बोलते थे कि नहीं चलेगा, वो हम उनका मार्गदर्शन में चलते हैं और वो ऑफिसर शाही और दलाली राज चलने नहीं देंगे। सर, एक आखिरी सवाल। एक तरफ से आपने राज्य सरकार और कहे तो केंद्र के खिलाफ के ऊपर आपने एक तरह से मतलब आमने सामने आपने उनके खिलाफ खुल के आप बोल रहे हैं, आपको कहीं डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है केस, एनजीटी में चल रही है केस। ये एक तो पार्ट है लाइफ का। यदि भय रहता तो हम खुल के नहीं लड़ते। आज नहीं लड़ रहे हैं, ये 14-15 साल हो गया हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम लोग जिस दिन से ये जो कंपनियां फैक्ट्री चालू होने लगा, लोगों का ऊपर अत्याचार होने लगा, उस दिन से हम लोग ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए और पर्यावरण के लिए लड़ाई करते आ रहे हैं। और हम लोग का स्टैंड क्लियर है। हमको जो जैसा बोले कोई मतलब नहीं रखता है। हम लोग का लड़ाई था, है और आगे भी चलते रहेगा। और इसके लिए कोई भी सालिश का प्रश्न नहीं उठता है, वो चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। तो यहाँ इतना प्रदूषण होने के बाद हम लोग लगभग 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसका बारूद का ढेर में बैठे हुए हैं। झारसुगुड़ा में और इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना इंडस्ट्री बन गई है उतना इंडस्ट्री में इतना त्रस्त है झारसुगुड़ा को, और इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है कि दलाल राजनेताओं की भी ज़रूरत नहीं है। झारसुगुड़ा का पब्लिक अपना निर्णय ले सकेगा। झारसुगुड़ा से अच्छा लड़के निकलेंगे, अच्छा आदमी निकलेंगे, वो झारसुगुड़ा का समस्या के लिए लड़ाई करने के लिए। कोई बाहर से ला के हम लोग का समस्या सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो एलएन कॉलेज आज वैसा पढ़े नहीं रहता, इंजीनियरिंग स्कूल आज कॉलेज बने रहता और हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज होते रहता। यहाँ नेता लोग सब टाइम चाहते हैं मैं बिजनेस पार्टनर बन जाऊँ। और आज वो हार्ट हॉस्पिटल जो बनाया जाता है, जो बनाया गया है, कैंसर हॉस्पिटल जो बना रहे हैं बोल रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए बन रहा है, काहे बंद है, ये पब्लिक सब कोई जानना चाहिए। सरकारी पैसा में, डीएमएफ पैसा में बिल्डिंग बनेगी और उसमें मैं जाके पार्टनर बनूंगा, ये किस चीज़ का ये है? तो प्राइवेट कंपनी को काहे दिया जाएगा? यदि सरकारी व्यवस्था है, सब सरकारी है, जिलाधीश से चालू करके नेता तक सब सरकारी हैं, तो जिसका वोट से आप जा रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का है, प्राइवेट कॉलेज का है, तो आप काहे चुनाव के टाइम में आते हैं वोट मांगने? हम आपको वोट काहे दें? आपको साम्राज्य बढ़ाने के लिए, आपका उल्लू सीधा करने के लिए, कि आपका जी हजूरी बोलने के लिए? हम इसको कड़ा विरोध करते हैं, करते थे, कड़ा विरोध करेंगे और करते रहेंगे। झारसुगुड़ा का स्वार्थ के लिए, झारसुगुड़ा का विकास के लिए हमारा संगठन के ओर से पूरा आखिरी दम तक अपना प्रयास जारी रहेगा। और इस चीज़ को, ये डीएमएफ फंड का बारे और सीएसआर फंड का बारे, बहुत सारी चीज़ ऐसा है, अनोखी बातें हैं जो कि पब्लिक तक नहीं पहुंचती है। और आधा से ज़्यादा आदमी जान के कुछ नहीं बोलते हैं, भयभीत होकर। जो ये फंड को संचालन करते हैं, ये लोग बहुत हाई हैंड वाले हैं जो कि पूरा ढकार तक नहीं लेते हैं ये जो फंड को निगल कर। तो अगले दिन जो भविष्य में ये एक तो अड़ुआ टाइप का संकेत दे रहा है, जो कि झारसुगुड़ा का विकास से विनाश ज़्यादा है की ओर चल रही है।